हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि हमने अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। तो वैसे ही कि एक थोड़ा सा अलग टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिकली डेरिवेशन किया था जो सॉलिड स्फीयर होता है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड पॉइंट के लिए और इनसाइड पॉइंट के लिए। अगर ये कोई स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर आर रेडियस का, तो उसके आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्स डिस्टेंस पे, और इनसाइड पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको हमने कैलकुलेट किया था। तो जो आउटसाइड पॉइंट पे आती है वो होती है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और जो इनसाइड पॉइंट पे आती है वो होती है के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू। तो इसका डेरिवेशन हमने देखा है पहले। तो यही जो के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब है, तो इसी को हम लिख सकते हैं रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो रो है, तो रो है चार्ज डेंसिटी। तो रो जो है वो चार्ज डेंसिटी है। तो बेसिकली अभी रो के टर्म्स में हम इसको लिख सकते हैं रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी ये एक सॉलिड स्फीयर है, अगर इसका रेडियस हम आर कंसिडर कर लेते हैं, तो आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है और इसके अंदर एक कैविटी है। कैविटी मतलब कि ये खाली स्पेस है, इतना पूरा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो हमें निकालना है कि ये जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमें निकालनी है। तो बेसिकली अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट के ऊपर निकालेंगे, पी पॉइंट पे निकालेंगे। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, तो इसमें हम यूज़ करेंगे कि, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन में कोई भी चार्ज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज और उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे, ऐसा हम इमेजिन करेंगे। तो ऐसा इमेजिन करने से क्या हो जाएगा कि अगर जब हम पॉजिटिव चार्ज ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है, इस रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम चार्ज ऐड करेंगे तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा, तब एक सॉलिड स्फीयर। और जो निगेटिव चार्ज है उसका एक छोटा सा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, अगर उसकी रेडियस हम कुछ, अगर उसकी रेडियस अगर हम आर नॉट लेते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आर नॉट ले लेते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं लगेगी। तो अभी हमें ई पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर की वजह से है, बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर, यानी कि प्लस रो, ये जो है प्लस रो है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस रो। माइनस रो यानी कि यहाँ पे हम जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऐड करेंगे तो उसकी वजह से, पॉजिटिव की वजह से तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा, और निगेटिव की वजह से जो इतना सा स्फीयर है छोटा, यानी कि जो इतना पार्ट है, तो इसमें जो माइनस चार्ज है उसकी वजह से जो फील्ड आएगी उसकी वैल्यू ई ड्यू टू माइनस रो, इसको हम करेंगे। तो इससे बेसिकली हम क्या करेंगे, अभी ये जो वाई वेक्टर है, वेक्टर और एक्स वेक्टर है, इससे हम क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ से। तो ट्रायंगल लॉ से हम लिख सकते हैं इसमें कि ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इक्वल टू वाई वेक्टर। तो ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं वाई वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर। तो ये अभी हमने रखा है। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमने देखा था अभी कि जो ई की वैल्यू है इनसाइड पॉइंट के लिए वो होती है रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे। तो एक्स डिस्टेंस पे रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट है, तो ई ड्यू टू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, रो वाई वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। और जो ई ड्यू टू माइनस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस रो एक्स वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे हम रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट जो है उसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद वाई वेक्टर माइनस एक्स वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा, रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ई ड्यू टू पी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है पी पॉइंट पे, तो वो निकल के आती है रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कैविटी इन यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, is same at every point and is equal to
रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी जाओगे तो रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। तो ये बेसिकली हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर क्या है उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।